So welcome again, and we are going to continue the passing away of Bapu, part 2, West Bengal Board, class 10. तो ब्लिस चैप्टर का ये जो लेसन 3 है, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि नयनतारा सहगल जो कि एक उस ज़माने की मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब एक बहुत अच्छी लेखिका थी, राइटर थी। तो उनको ये खबर मिला कि गांधी जी वॉज शॉट और वो तुरंत बिरला हाउस पहुंची। ये बिरला हाउस क्या है, तो हिस्ट्री में बहुत बड़ा इसका स्थान है। ये गांधी स्मृति है। गांधी जी की जयंती, मृत्यु का दिवस जब मनाया जाता है तो यहीं पर मनाया जाता है, फूल माला अर्पित करके। यहाँ पर ज़िंदगी में महात्मा गांधी अपने 144 दिन, जीवन के अंतिम दिनों में जो 144 दिन थे, 144 डेज उन्होंने यहीं पे बिताया था और यहीं पे उनकी मृत्यु भी हुई। यहीं पर उनको गोली लगी प्रेयर मीटिंग में जाते वक्त। अचानक से सब कुछ सन्नाटा सा छा गया। जब ये न्यूज़ फैला, पूरे दिल्ली में फैल गया। सब लोग अपने अपने घरों से, खिड़कियों से झांक रहे थे बाहर। ब्राउन ब्लर फेसेस सबका दिखाई दे रहा था। और उसके बाद ये अनाउंसमेंट हुआ कि सभी को दर्शन करने मिलेगा। महात्मा गांधी का अंतिम दर्शन सभी लोग कर पाएंगे। ब्रॉडकास्ट में ये न्यूज़ पब्लिश हुआ। सब लोग अनाथ से दिख रहे थे, रोना चिल्लाना शुरू किया। अब आइए हम लोग पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं। तो पार्ट 2 में गांधी जी का जो फ्यूनरल था ना, उनका जो अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार, वो उनकी मृत्यु के बाद वाले दिन किया जाना था। मृत्यु के बाद वाले दिन, आवर्स इन एडवांस, कई घंटे पहले, बहुत घंटे पहले लोग लाइन लगाकर पूरा रास्ते के रूट पे खड़े हो गए थे। प्रोसेशन जुलूस जहाँ से जाने वाला था, यानी कि प्रोसेशन का मतलब जुलूस होता है। उनकी अंतिम यात्रा में जो जुलूस निकाला गया था उसको देखने के लिए सब लोग खड़े हो गए थे। पद्मसी, ये जो पद्मसी हैं, ये मिसेस नायडू की बेटी पद्मसी, उन्होंने आकर के हम सबको कहा वी विल वॉक। उन्होंने कहा कि हम लोग आज फिर वॉक करेंगे, जैसे हम लोग हमेशा बापू के साथ वॉकिंग करते हैं, आज भी हम लोग वॉक करेंगे। ये आखिरी बार होगा हम लोग उनके साथ वॉक करेंगे। वी शैल बी वॉकिंग विद बापू। आज हम सारे लोग बापू के साथ वॉक करेंगे आखिरी बार, ऐसा उन्होंने कहा। इट वॉज एन एगोनाइजिंग वॉक। लेकिन ये जो वॉक था ना, ये हर रोज की वॉक की तरह नहीं था। हर रोज जैसे महात्मा गांधी के साथ जो वॉकिंग होता था वो बहुत ही नॉलेजेबल वॉकिंग होता था। महात्मा गांधी वॉकिंग के दौरान सभी को बहुत कुछ ज्ञान की बातें सिखाते थे, बहुत कुछ कहते थे, समझाते थे। लेकिन आज ये वॉकिंग अलग थी, क्योंकि आज महात्मा गांधी थे नहीं हमारे बीच। ये दर्द भरा वॉकिंग था। हम लोग चल तो रहे थे, लेकिन साथ उनकी डेड बॉडी चल रही थी। थाउजेंड साइलेंटली वॉच्ड, हजारों लोग देख रहे थे सिर्फ जुलूस को। बापू ले ऑन एन ओपन ट्रक। बापू एक बड़े से ट्रक के ऊपर ओपनली लटाए गए थे, चारों तरफ फूलों से ढका हुआ ट्रक। हजारों हजारों लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, और सब लोग कोशिश कर रहे थे कि बापू के पैरों को वो लोग छू लें, पैरों को छूकर धन्य हो जाएं। रियली में बहुत ही इम्पॉसिबल था मूव कर पाना। इतने घने भीड़ में, इतने डेंसिटी वाले भीड़ में आगे बढ़ना और बापू के पैरों को छू लेना बड़ा मुश्किल काम था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। एज आई मूव फॉरवर्ड स्लोली, नयनतारा सहगल कहती है कि जब मैं आगे बढ़ी, धीरे से आगे बढ़ी, तो मुझे समझ में आया आई वॉज नॉट मेयरली इन द मीस्ट ऑफ ग्रीविंग पीपल। तब मुझे समझ में आया कि मैं ये दुख दिखाने वाले लोगों के साथ या दुख भरे दुखी लोगों के साथ मैं नहीं घूम रही हूँ, ठीक है ना। एक्चुअली में मैं ये दुखी लोगों के बीच में नहीं घूम रही हूँ। तो फिर एक्चुअली में क्या था, तो वो पता चल रहा है अगले लाइन में। दिस वॉज इवन मोर देन द फ्यूनरल प्रोसेशन ऑफ इंडियाज बिलव्ड लीडर। मुझे समझ में आया कि ये जैसे लोगों के मौत में जाते हैं ना, दुख दिखाने के लिए, शोक दिखाने के लिए, ये वो वॉक नहीं था। क्योंकि यहाँ गांधी जी मर गए, इसका सदमा, दुख तो था सबको, अलग बात है। लेकिन हम लोग इंडिया के लीडर के मृत्यु में हम लोग उनके साथ चल रहे हैं। इंडिया के लीडर हमारे साथ चल रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ा दुख वाला मैटर होते हुए भी एनकरेजिंग था, यानी कि प्रेरणा से भरा हुआ। Beloved leader, I was among people for whom walking with Bapu had a special meaning. एक्चुअली में मैं ऐसे लोगों के साथ चल रही थी रास्ते में। ये वो लोग थे जो लोग गांधी जी के साथ वॉकिंग करने का एक अलग मतलब समझते थे।
सिर्फ वॉकिंग नहीं करते थे वो लोग, एक अलग मतलब समझते थे। गांधी जी के साथ वॉकिंग करना मतलब एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत एडवांटेज है, बहुत नॉलेज है। उनके साथ कोई आधा घंटा रह लेता था तो लगता था कि गोल्डन टाइम बिताया। आधे घंटे में आयुर्वेदा सिखा देते थे, आधे घंटे में दर्शन सिखा देते थे, फिलॉसफी। सीखने वाला आदमी चाहिए। उनके साथ आधा घंटा रहने का मतलब जीवन दर्शन हासिल कर लेना। राजनीति पर, लॉ पर, इंसानियत पर, धर्म पर, वेद पर, पुराण पर, रामायण पर, महाभारत पर, गीता पर, सारे श्लोक उनको याद रहते थे और वो सब के बारे में चर्चा करते थे। आयुर्वेदा पर, स्वास्थ्य के ऊपर, हर चीज का नॉलेज था, एवरीथिंग। तो आधा घंटा उनके पा लिए तो मतलब धन्य हो गए तुम। तो हम ऐसे लोगों के साथ मैं वॉक कर रही थी। ऐसा नहीं था कि बस सिर्फ दुख बिताने या जताने वाला सिर्फ ये मतलब वो क्या कहते हैं प्रोसेशन था। We had not now sorry, we had walked with Bapu over the rough and smooth of India's recent history. हम लोग जो वॉक कर रहे थे, हम लोग अभी हाल ही में बापू के साथ बहुत बड़े-बड़े ऐतिहासिक वॉकिंग में भी हम लोगों ने हिस्सा लिया था बापू के साथ। ऐतिहासिक वॉकिंग में, जैसे सत्याग्रह में, ठीक है ना? जैसे वो नमक वाला जो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था। इन सब आंदोलन में महात्मा गांधी पूरा देशव्यापी वॉकिंग किए थे। कश्मीर से कन्याकुमारी कहते हैं लोग। कितना बड़ा वॉकिंग रहा होगा सोचो। पूरा भारतवर्ष का एक कोना से लेकर नॉर्थ से साउथ तक जाने में कम से कम 2,500-3,000 किलोमीटर है, पैदल पैदल। तो उनके साथ वॉक करने वाले उन लोगों में से भी कई लोग थे, उनके साथ मैं वॉक कर रही थी। We could not now accept the fact that man who had led us over many difficult paths was never going to walk with us again. इसका मतलब ये हो रहा है कि हम लोग वॉक तो कर रहे थे महात्मा गांधी के साथ, लेकिन मन नहीं मान रहा था कि वो नहीं है हमारे बीच। लग रहा था रोज तो वॉक करते हैं, आज भी वॉक कर रहे हैं, जुलूस चल रहा है, हम लोग जा रहे हैं उनको लेकर रेलवे स्टेशन तक, वहीं उनकी मतलब सॉरी मतलब जुलूस चल रहा है और हम लोग लेकर उनको जा रहे हैं जहाँ उनका अंतिम संस्कार होगा, जहाँ उनका दाह संस्कार होगा। चल रहे हैं, जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग रोज की तरह आंदोलन में जा रहे हैं, कोई न कोई महात्मा गांधी के साथ आंदोलन में हम लोग लगे हुए हैं, ऐसा लगता था। बापू's slight figure had walked, staff in hand. बापू जब कभी भी वॉकिंग करते थे तो हमेशा अपने हाथों में एक स्टाफ रखते थे, लाठी। और उनका बॉडी एकदम लाइट था। जितना बॉडी लाइट रहता है उतना फुर्तीले रहते हो, लचीला रहता है बॉडी, कोई बीमारी नहीं रहती है। टू वॉक इज टू मेक स्लो प्रोग्रेस। महात्मा गांधी ऐसा मानते थे कि वॉकिंग करना मतलब प्रोग्रेस करना। तुम अगर स्लोली वॉक करते हो मतलब स्लोली प्रोग्रेस कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। इट इज टू think with clarity and closely look at all that is around you from small insect to the horizon in the distance. अब इस बात को तुम अपने हर चीज से रिलेट कर सकते हो। पढ़ाई में ले लो, पढ़ाई में वॉकिंग करने का मतलब क्या होता है कि मैंने तुमको थोड़ा सा काम दिया तो थोड़ा सा काम तुम करके आ गए, मतलब तुमने एक स्टेप ले लिया, ठीक है ना? मैंने तुमको 2 दिन का काम दिया, तुमने वो भी कर लिया, तो मतलब तुमने 4 स्टेप चल लिया। तो जब तुम स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे पढ़ाई में आगे, मतलब प्रोग्रेस करते जाओगे। तो ये चीज़ सबके साथ रिलेट कर सकते हो, चाहे वो कीड़े-मकोड़ों के साथ हो, चाहे इंसान के साथ हो, चाहे किसी भी चीज़ के साथ हो। बिज़नेस में ले लो, एक दिन चलोगे, बिज़नेस का दुकान खोल लोगे, अपना बैठोगे और 4 दिन छुट्टी कर दोगे, मतलब वॉकिंग बंद हो गया। और रोज़ तुम्हारा दुकान खुलेगा मतलब रोज़ वॉकिंग कर रहे हो, तो प्रोग्रेस होगा, है ना? तो उन्नति होगा तुम्हारा। टू वॉक इज़ टू मेक स्लो प्रोग्रेस। मोreover, to walk was often the only way open to the average Indian. और इसके अलावा महात्मा गांधी सारे भारतीयों को ये सिखाते थे कि तुम्हारे लिए वॉक करना ही तो एकमात्र रास्ता बचा हुआ है। वॉक नहीं करोगे तो क्या करोगे? तुम्हारी ये गाड़ी आएगा, मोटरसाइकिल आएगी, साइकिल आएगा क्या? उस ज़माने में साइकिल भी बड़ा महँगा होता था, सबके पास साइकिल भी नहीं होती थी। वॉक करो, हेल्दी रहोगे, प्रोग्रेस करोगे, आगे बढ़ोगे। It required no vehicle except his own body and cost him nothing but his energy. वॉकिंग में सिर्फ तुम्हारी बॉडी का एनर्जी खत्म होगा बस, और क्या? कोई पैसा तो लगेगा नहीं। मॉनिटरी एनर्जी नहीं लगती है, पैसे की एनर्जी सॉरी बॉडी की एनर्जी सिर्फ यूज़ होती है वॉकिंग में। पैसा का एनर्जी बच जाता है, पैसा भी तो एक एनर्जी है। Gandhi took his necessity as he took much that was commonplace and transformed it into
अ जॉयफुल एफर्ट। गांधी जी इस बात की ज़रूरत को समझते थे, वॉकिंग कितना इम्पोर्टेंट है, और वो अपनी इस कोशिश से एज़ इट टुक मच दैट वाज़ कॉमनप्लेस, जितनी मामूली चीज़ें होती थी ना, अब जैसे वॉकिंग वाली बात कोई ले लो, कितना मामूली सा चीज़ है वॉकिंग, और उसको कितना अच्छा से समझा दिए कि भाई ये तुमको क्या-क्या लाभ कर सकता है ना? कितना कॉमनप्लेस है, ऑर्डिनरी चीज़ है वॉकिंग, लेकिन उसको कितना अ, जॉयफुल एफर्ट लगा के कितना महान बना दिया वॉकिंग को। हुँ? ज़रा सोचो, अगर आप वॉकिंग नहीं करते हो, तो आप मॉनेटरी एनर्जी खर्च करोगे, और जितना आप गाड़ी से चलोगे, जितना आप बाइक से, जितना आप कार में चलोगे, तो एक तरफ तो तुम्हारा पैसा जा ही रहा है। उसके साथ-साथ तुम्हारा वॉकिंग नहीं हो रहा है, बीमार पड़ोगे तो तुम्हारा डबल पैसा जाएगा। बड़ा-सा मध्य प्रदेश निकलेगा, ठीक है ना? और भी कई प्रदेश हैं निकल जाएँगे, ठीक? और उसके बाद फिर बीमार पड़ोगे। बड़ा अच्छा लगता है गोल-मटोल देखने में, वह इतना ही जल्दी बीमार भी पड़ता है आदमी। तो ये उनका समझाने का मतलब था। तो आशा करते हैं सबको समझ में आया। थैंक यू, पढ़ते रहिए।